दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक लड़की की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस तलाश की कहानी है जो इंसान को सच तक पहुंचा देती है। एक ऐसी लड़की जो सिख परिवार में पैदा हुई, जिसे बचपन से यही सिखाया गया कि मुसलमानों से दूरी बनाकर रखो, उनके करीब मत जाओ, उनके मजहब के बारे में ज़्यादा बात मत करो। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वही लड़की इस्लाम की सबसे बड़ी हिमायती बन गई और आखिरकार उसने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन इस फैसले की कीमत क्या थी? घर वालों ने साथ छोड़ दिया, दोस्त बदल गए और माँ तक ने बात करना बंद कर दिया। आज आप सुनेंगे एक ऐसी हकीकत जो शायद आपकी आंखों में आंसू ले आए। My name is Juwaria. I come from a Sikh background. I've been alhamdulillah Muslim for just over 2 years now. Before I embraced Islam, I was a Sikh, and the way that we were brought up within my family structure was to keep Muslims at arm's length. Not to get too close to them, not to believe in what they believe in. And इस बहन का नाम है जेडिया। वो कहती है, मैं एक सिख बैकग्राउंड से आती हूँ। मुझे इस्लाम कबूल किए 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन इस्लाम तक पहुँचने का सफ़र बिल्कुल आसान नहीं था। वो बताती है कि उनके घर का माहौल ऐसा था जहाँ मुसलमानों को लेकर एक नेगेटिव सोच रखी जाती थी। उन्हें कहा जाता था कि मुसलमानों से ज़्यादा मेल जोल मत रखो, उनकी बातों में मत आओ और उनके मज़हब के करीब भी मत जाओ। लेकिन कभी कभी जिस चीज़ से इंसान को रोका जाता है, दिल उसी के बारे में जानना चाहता है। जेडिया के साथ भी यही हुआ। वो कहती है, मेरे दिल में सवाल पैदा होने लगे। मैं इस्लाम के बारे में जानना चाहती थी। पहले मैं मुसलमानों को जवाब देने जाती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं खुद उनसे सवाल पूछने लगी और फिर एक वक्त ऐसा आया जब वो इस्लाम का बचाव करने लगी। सोचिए, जिस लड़की को बचपन से इस्लाम से दूर रखा गया, वही लड़की इस्लाम की सच्चाई महसूस करने लगी और आखिरकार उन्होंने कलमा पढ़ लिया। लेकिन दोस्तों, इस्लाम कबूल करना तो आसान था, मगर उसके बाद की ज़िंदगी बहुत मुश्किल थी। जेडिया कहती है, जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो मुझे पता चला कि मेरे असली दोस्त कौन हैं। लोगों ने मुझसे दूरी बना ली। ऐसा लगने लगा जैसे मैं कोई अजनबी हूँ, जैसे मैं इस दुनिया की ही नहीं हूँ। और सबसे दर्दनाक बात, उनकी अपनी माँ ने उनसे बात करना छोड़ दिया। जेडिया कहती है, जिस माँ ने मुझे इतने साल पाला, वो अचानक मुझसे दूर हो गई। ये दर्द मैं अकेले सह रही थी। दोस्तों, ज़रा सोचिए, उस लड़की के दिल पर क्या गुजरती होगी। एक तरफ नया मजहब, नई ज़िंदगी और दूसरी तरफ अपना परिवार ही खिलाफ हो जाए। ये कोई छोटी कुर्बानी नहीं होती, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात सामने आती है। जेडिया कहती है कि जब कोई नया इंसान इस्लाम में आता है तो उसे समझ नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करे। उसे किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो उसका हाथ पकड़े, उसे समझाए, उसे हिम्मत दे। और सच यही है, बहुत से लोग इस्लाम की तरफ आते तो हैं, लेकिन अकेले पड़ जाते हैं। उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिलती, कोई समझाने वाला नहीं होता, कोई उनका दर्द सुनने वाला नहीं होता और शायद इसी वजह से कई लोग अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। जेडिया आगे कहती है, अगर कोई ऐसा संगठन हो जहां नए मुसलमान मदद ले सकें, अपनी बात कह सकें, तो ये बहुत बड़ी नेमत होगी। वो कहती है, काश मेरे पास भी कोई ऐसा इंसान होता जो फ़ोन पर मुझे समझाता, मुझे बताता कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। दोस्तों, ये बातें सिर्फ एक लड़की की नहीं हैं, ये हर उस इंसान की आवाज़ है जो सच की तलाश में निकलता है और फिर दुनिया उसे अकेला छोड़ देती है। लेकिन सबसे खूबसूरत बात आखिर में आती है। इतना दर्द सहने के बावजूद, इतनी तकलीफ़ों के बावजूद, जेडिया कहती है, अगर मैं किसी नए मुसलमान की मदद कर सकूं, अगर मैं किसी टूटे हुए इंसान का सहारा बन सकूं, तो मैं ज़रूर बनना चाहूँगी। सुभान अल्लाह, यही तो इस्लाम की खूबसूरती है। जिसे दर्द मिला वही दूसरों के दर्द का मरहम बनना चाहता है, जिसे अकेलापन मिला वही दूसरों का सहारा बनना चाहता है। so that it makes it easier for people to come to Islam, so that the knowledge is easily accessible to them. Because when you first come to Islam, you don't know where to start, and you need someone to help guide you, and to give you the knowledge that you require at that point. दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हिदायत अल्लाह जिसके लिए चाहता है उसके दिल तक रास्ता बना देता है। नफ़रतें, प्रोपेगेंडा और गलत बातें सच्चाई को ज़्यादा देर तक नहीं रोक सकती। अगर दिल सच्चा हो, नीयत साफ़ हो, तो इंसान आखिरकार हक़ तक पहुँच ही जाता है।
अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और सच्ची कहानियां आप तक पहुंचती रहें तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए। अल्लाह इन्हें इस्तिकामत अता फरमाए, आमीन। शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमज़ोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी ज़िंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाती है।